सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के 10:15 हो रहे हैं और चार धाम वाली जो वीडियोस हैं उनको एडिट करके कंप्लीट कर दिया है। लास्ट एपिसोड लगभग 6 GB का है, तो उसको अपलोड करने के लिए थोड़ा सा या तो ऊखीमठ जाना पड़ेगा या फिर फाफंस गांव तक तो जाना ही पड़ेगा। तो आज मैंने ये 2 एंगल लगाए हैं। सामने में अपना GoPro 7 लगाया है, उस पर बिना बैटरी के उसको डायरेक्ट चार्जर से लगा रखा है। अच्छी बात यह है कि अपना GoPro 7 अच्छे तरीके से काम कर रहा है और इसके लिए अब नई बैटरी खरीदनी पड़ेगी। चलो जी, माँ भी गिरिया से घास का भारा लेके आ गई है यहाँ तक और मैं भी यहाँ पे बाइक से पहुँच चुका हूँ। तो ऐसे रास्तों से आना पड़ता है पहाड़ों में। तो यहाँ फाफन में भी इंटरनेट की स्पीड नहीं आ रही है, तो मुझे मार्केट जाना ही पड़ेगा। हमारे यहाँ वाईफाई की सुविधा आ जाए तो मैं घर पे वाईफाई लगवा दूंगा, क्योंकि हमारा डेली का काम है अपलोडिंग का। ऐसे तो हम बार बार ऊखीमठ जा नहीं सकते हैं अपना काम छोड़ के। अब चारधाम यात्रा के दौरान मैंने पूरे खर्चे का हिसाब रखा था कि पर डे मेरा खाना, रहना और बाइक के फ्यूल का कितना खर्चा आया था। उन सब की पूरी मैंने लिस्ट बनाई थी और जितने दिनों का मैंने प्लान करा था पूरा टूर, उतने ही दिनों में मैंने पूरा भी करा है। हाँ बेटा, बस अब यहाँ पे अंकल जी की दुकान पे वेट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे इंटरनेट की स्पीड कितनी आ रही है। यहाँ पे दिखा रहा है कि 50 मिनट में 6 GB का वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ आके ये फायदा होता है। बाकी हमारे गांव की ओर होता तो रात भर से अपलोड पे लगाई थी, अभी तक नहीं हुई थी। तो यहाँ ऊखीमठ मार्केट में पूरे लगभग 2-2.5 घंटे रुका और अब जाके वीडियो अपलोड हुई है। यहाँ पे स्टार्टिंग में दिखा रहा था कि 1 घंटा, लेकिन पूरे 2-2.5 घंटे लगे वीडियो को अपलोड होने में। अब ठीक सामने केदार घाटी से देखिए मौसम आज काफ़ी गड़बड़ होने लगा है। मतलब कि 1-2 दिनों में अगर बारिश आती है तो ऊपर की पहाड़ियों पे बर्फबारी की संभावना पूरी है ऐसे में। और आप लोग बताइए कि ये जो डबल कैमरा सेटअप है, इससे वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है या नहीं। अब मुझे ये पता होता कि ये वाला कैमरा ऐसे चार्ज पे लगाने से सही चल रहा है, तो इसको मैं चारधाम वाली ट्रिप पे ज़रूर ले जाता। अलग अलग एंगल तो देखने को मिलते कम से कम मोटो ब्लॉग में। अब पता चला कि GoPro ज़्यादा हैंग होता है तो बैटरी प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर मौसम ऐसे ही ख़राब रहता है तो बर्फ़बारी ज़रूर होगी ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों में। जल्दी से हम भी बर्फ़ का वेट कर रहे हैं कब बर्फ़बारी हो और हम बर्फ़ वाली जगहों पे आपको घुमाने के लिए ले जाएं वीडियो के थ्रू। अब बाहर मौसम इतना ख़राब हो गया है कि बारिश की जगहों पे सीधे देखिए ओले गिर रहे हैं इतने बड़े बड़े। और जब ओले पड़ते हैं, हमारे यहाँ ओले को गरवणी बोलते हैं या ढानू बोलते हैं। अब यहाँ पे लंच किया और तुरंत निकल पड़ते हैं नए वाले घर पे। वहाँ पे पगार लगाने वाले लगे हुए हैं, उनको चाय पानी पिलाने की ड्यूटी मेरी ही है। मौसम ख़राब होने से पहले निकल पड़ते हैं। यहाँ पे जो पगार लगाने का काम था वो भी लगभग निपट चुका है। आजकल हर जगह यही काम चल रहे हैं पहाड़ों में। तो अब पिछली वीडियो पे एक मेन सवाल आया था कि आपका चारधाम यात्रा के दौरान खर्चा कितना आया। तो यहाँ पे मैंने लैपटॉप पे सब कुछ नोट करके रखा हुआ है कि मैंने कहाँ जाने का प्लान बनाया था और कहाँ गया, कितने दिन की ट्रिप प्लान थी। पहले दिन मैंने सोचा था कि मैं मनसूना से बरकोट तक जाऊँगा, लेकिन मैं पहुँचा मनसूना से सिर्फ ब्रह्मघाल तक और पहले दिन का खर्चा था 1000 रुपये करेक्ट। और दूसरे दिन था बड़कोट से यमुनोत्री से उत्तरकाशी वापसी तक। तो अगले दिन मैं जा पाया ब्रह्मखाल से यमुनोत्री और वापस ब्रह्मखाल तक ही आया। तो उस दिन का मेरा खर्चा आया 1460 रुपये। तीसरे दिन का था उत्तरकाशी से गंगोत्री का सोचा था मैंने, लेकिन हुआ ब्रह्मखाल से गंगोत्री। तो गंगोत्री तक मैं उस पर आ गया जहाँ तक मैंने सोचा हुआ था। उस दिन का खर्चा है 915 रुपये। चौथे दिन का मैंने सोचा था गंगोत्री से भोजवासा गौमुख वाले ट्रैक में, लेकिन चौथे दिन मैं गया गंगोत्री से गौमुख, गौमुख से वापसी गंगोत्री भी आ गया। तो 1930 रुपये उस दिन का खर्चा आया मेरा। पाँचवें दिन भोजवासा टू गौमुख एंड बैक टू गंगोत्री सोचा था, लेकिन मेरा एक दिन उसमें बच गया। अब मैंने सोचा था कि गंगोत्री टू गरतांगली टू घनसाली, घनसाली तक सोचा था मैंने कि मैं वापसी आ पाऊंगा केदारनाथ के लिए। लेकिन उस दिन मैं गया गंगोत्री टू गरतांगली भी गया और श्रीनगर तक वापसी आ गया था। उस दिन मेरा खर्चा आया 1175 रुपये। और अगले दिन मैंने सोचा था कि घनसाली टू गुप्तकाशी टू सोनप्रयाग टू त्रिजुगी नारायण तक जाऊंगा, घनसाली से त्रिजुगी नारायण तक। तो उस दिन आ गया मैं श्रीनगर टू त्रिजुगी नारायण। मतलब आया तो मैं त्रिजुगी नारायण, लेकिन बीच में 1-2 दिन वो हो गया था। तो उस दिन का खर्चा आया मेरा 315 रुपये। सबसे कम ट्रिप पे इसी दिन खर्चा आया था। और अगले दिन मैंने सोचा था कि त्रिजुगी नारायण टू केदारनाथ जाऊँगा। तो गया मैं त्रिजुगी नारायण टू केदारनाथ ही, तो 990 रुपये मेरा खर्चा आया उस दिन का। अगले दिन का है केदारनाथ विजिट एंड बैक टू सोनप्रयाग। अगले दिन वही हुआ केदारनाथ विजिट एंड बैक टू त्रिजुगी नारायण तक गया मैं। तो उस दिन का खर्चा है मेरा 420 रुपये मात्र। उसके बाद अगले दिन का सोचा था मैंने सोनप्रयाग टू चोपता टू बद्रीनाथ। तो गया भी मैं ऐसे ही त्रिजुगी नारायण टू पहले अपने घर पे आया मनसूना टू बद्रीनाथ। तो उस दिन का खर्चा आया मेरा 1625 रुपये। और अगले दिन का मैंने सोचा था कि बद्रीनाथ टू माना
एंड वसुधारा फॉल का और वापसी बद्रीनाथ आने का। तो हुआ भी कुछ ऐसे ही, तो 995 रुपये का उस दिन का खर्चा आया। लास्ट दिन का था बद्रीनाथ टू घर का, मैंने सोचा था, लेकिन मैं गया बद्रीनाथ टू देवप्रयाग टू घर, तो उस दिन का मेरा खर्चा आया 1355 रुपये। अब ये ट्रिप थी मेरी पूरी 11 दिनों की और इस पर खर्चा आया 12,180 रुपये मात्र। और ये डिपेंड करता है कि आप कैसे होटल में रुक रहे हैं। आपको महंगा होटल चाहिए तो आपका फिर वो रेट बढ़ जाएगा, या फिर आपका ट्रैवलिंग का मोड क्या है। मेरा तो बाइक से था, तो बाइक से अगर आप आते हैं तो लगभग आसपास ही आपका खर्चा बैठेगा। मैंने नॉर्मल सा खाना खाया, नॉर्मल से होटल लिए, और यात्रा रूट पे आपको हर जगह पे होटल रहने खाने की व्यवस्थाएं प्रॉपर मिल जाएंगी। महंगे से महंगा भी मिलेगा, सस्ते से सस्ता भी मिलेगा। पर एक चीज़ से ख्याल रखना, अगर आप पीक सीजन में आते हैं, जब यात्रा बहुत ज़्यादा चल रही हो, तो हर चीज़ आपको महंगी मिल सकती है। अब एक और बात, जितने दिन मैं त्रिजुगी नारायण रुका तो उस दिन मेरा रहने का तो कोई भी किराया नहीं पड़ा, लेकिन अगर आप आते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत ऐड करके रख लीजिए। बाकी जितना भी मैंने ये खर्चा बताया है उसमें मेरा रहना, खाना, बाइक का फ्यूल और रास्ते में जैसे कभी कुछ ज़रूरत का सामान ले लिया वो हो गया, और मंदिरों में जैसे प्रसाद चढ़ाते हैं, कहीं पे दान दक्षिणा जो भी होता है वो सारा कुछ इंक्लूड करा, क्योंकि जब एक यात्री यात्रा पे निकलता है तो ये सब उसके खर्चे में आता है। तो ऐसा कुछ था। बाकी बहुत अच्छी रही ये यात्रा, और बाद में कभी बताऊंगा कि भाई ट्रैवलिंग करी, इतना खर्चा किया, 12,000 रुपये खर्च हुए, तो उससे कुछ रिटर्न भी आया या नहीं, अभी तो वीडियो अपलोड ही कर रहा हूँ। अब जैसे बाहर आए तो यहाँ देखा बारिश शुरू हो गई है, और सामने वाली पहाड़ी से तो खूब सारे बादल लगे हैं। अगर ये बारिश लगातार लगती रही तो मौसम काफी ठंडा हो जाएगा, सामने वाली पहाड़ियों से बर्फबारी देखने को मिल सकती है हमें।